उत्तराखंड की धामी सरकार ने प्रदेश के विकास के साथ साथ युवाओं को रोजगार देने में भी बेहतरीन प्रयास कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों को स्वरोजगार से जोड़ने पर काम कर रहे हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में। धामी सरकार कर रही है बेरोजगारी दूर, रोजगार देने का बेहतरीन प्रयास। सीएम धामी ने बांटे नियुक्ति पत्र, स्वरोजगार से जुड़ रहे ग्रामीण। धामी सरकार कर रही बेरोजगारी दूर, रोजगार देने का बेहतरीन प्रयास। सीएम धामी ने बांटे नियुक्ति पत्र, स्वरोजगार से जुड़ रहे ग्रामीण। उत्तराखंड की धामी सरकार रोजगार को लेकर नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। चाहे युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करने की बात हो या फिर पारदर्शी तरीके से परीक्षा कराने की, धामी सरकार के नकल विरोधी कानून ने भी युवाओं का हौसला बढ़ाया है। प्रदेश की धामी सरकार उत्तराखंड के लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए ऋण भी उपलब्ध करा रही है। धामी के नकल विरोधी कानून ने किया माफियाओं पर प्रहार। एक साल में मिली युवाओं को 15,000 से अधिक नौकरी। धामी सरकार का 10 लाख लोगों को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य। धामी सरकार ने युवाओं से रोजगार देने का वादा करते हुए कहा, एक साल के अंदर प्रदेश के 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। रोजगार को लेकर धामी सरकार का भर्ती अभियान जारी है। कई परीक्षाओं के कैलेंडर भी जारी कर चुकी है। धामी सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य के अलावा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न विभागों में अब तक 15,000 से अधिक युवाओं को रोजगार दे चुकी है। उन्हें नियुक्ति पत्र बांट चुकी है। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में लागू हुआ नकल विरोधी कानून परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने का काम करेगा। मोदी जी के संकल्प कि अगले एक साल के अंदर 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा, उस क्रम में उत्तराखंड में भी जो हमारे यहाँ पर जितने भी रिक्त स्थान हैं, उन सभी रिक्त स्थानों को भरने की प्रक्रिया लगातार जारी है। और हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में जहाँ जो सरकारी नियुक्तियां हैं उनको 100% भरना है। उसके लिए लगातार जो कैलेंडर है वो हमारा जारी है। उस कैलेंडर के अनुरूप लगातार परीक्षाएं हो रही हैं। और ये भर्ती अभियान हमारा बहुत तेजी से चल रहा है। अभी तक 16,000 से ज़्यादा नियुक्तियाँ विभिन्न विभागों में दे चुके हैं। और जहाँ सरकारी विभागों में नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, वहीं रोजगार मेलों के माध्यम से जो हमारे अन्य सेक्टर हैं, अन्य संस्थान हैं, उन संस्थानों में भी, उद्योगों में भी हमारे राज्य के नौजवान युवाओं को रोजगार मिले, उसके लिए काम कर रहे हैं। पारदर्शी तरीके से चयन की प्रक्रिया हो रही है। नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद भर्ती प्रक्रियाओं के प्रति नौजवान युवाओं का उत्साह बढ़ा है, उनकी सोच भी बदली है, उनका आत्मबल भी बढ़ा है, आत्मविश्वास भी बढ़ा है। क्योंकि अब उनको लगता है कि मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से उनको नियुक्ति मिलेगी। और पहले भी नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लेने वाले जो 5 साल 6 साल से लगातार भाग ले रहे थे, उनको नियुक्ति नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि कहीं न कहीं नकल माफिया हावी थे। अब कोई भी नकल माफिया हमारे राज्य के नौजवान युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। उन्नति की ओर अग्रसर है उत्तराखंड। ग्रामीणों को स्वरोजगार से जोड़ रही सरकार। सरकार उपलब्ध करा रही सस्ती दरों पर ऋण। ग्रामीण बन रहे आत्मनिर्भर। वहीं लोगों को स्वरोजगार के लिए सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की बात भी की है। इस पर युवाओं का क्या कहना है, सुनाते हैं आपको। जी बिल्कुल, अगर मैं धामी जी के कार्यों की सराहना करूं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि लगातार हमें ऐसे देखने को मिलते हैं कि रोजगार मेले लगाए जाते हैं और नियुक्ति पत्र बांटे जाते हैं धामी सरकार के द्वारा।
और नई नई जो विज्ञप्तियां हैं वो भी निकलती हैं, और जो होनहार छात्र हैं और जो अभ्यर्थी हैं जो तैयारी करते हैं तो उन्हें भी कहीं ना कहीं मौका मिल रहा है। और अगर मैं स्वरोजगार की बात करूं, जैसे कि आपने कहा कि महिलाएं भी स्वरोजगार से जुड़ रही हैं, कहीं ना कहीं उनकी आर्थिकी मजबूत हो रही है। और जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि 21वीं सदी का आने वाला तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा, तो मैं उनकी बात की सराहना करती हूँ कि उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला है। और साथ ही रूप से माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में युवाओं को जो है बेहतर रोजगार दिया जा रहा है, चाहे स्वरोजगार परियोजनाएं हो, 25 लाख तक की लोन में सब्सिडी प्रदान करना हो, महिलाओं को रोजगार देना हो, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन हो, पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन हो, लघु उद्योग हो, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं, महिला सशक्तिकरण, महिला समूहों का विकास हो, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें जो है धामी सरकार बेहतर प्रयास कर रही है और लाखों का ऋण देकर युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर रही है। और देवभूमि किस प्रकार से आत्मनिर्भर यहाँ का युवा बन सके, नौकरी लेने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला यहाँ का युवा बन सके, उसके लिए लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो है भाजपा की सरकार लगातार पहल कर रही है और बेहतरीन पहल जिससे युवा भरपूर फायदा उठा रहे हैं। आगामी जो है वर्षों में इसके जो है दूरगामी परिणाम हमको देखने को मिलेंगे और निश्चित रूप से उत्तराखंड 21वीं सदी का तीसरा दशक जो है उत्तराखंड का होगा और विशेषकर उत्तराखंड के युवाओं का होगा। सर, मैं आज तो सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगी कि उन्होंने हमें नियुक्ति पत्र इतने जल्दी प्रदान किए। और सर, मैं आज बहुत ही ज़्यादा खुश हूं और हमारे यही मोटिव अब रहेगा कि जैसे कि हम स्कूल में जा रहे हैं तो हम बच्चों का जो भविष्य है उसको और उजागर करने की कोशिश करें। हेल्प तो हो रही है पर हम ये चाहेंगे कि हम और अपनी साइड से जो नई टेक्नोलॉजी या जो भी कर सकते हैं उनके लिए बेहतर हम कार्य कर सकें और हम अपना पूर्ण प्रयास करेंगे कि हम लोग वहाँ बेहतर करें। सर, रोजगार की दृष्टि से देखा जाए तो प्रदेश सरकार अपना कार्य अच्छे से कर रही है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे सारी चीजें अच्छी होते जा रही हैं, पारदर्शिता आते जा रही है और हम देख रहे हैं कि जो भी एग्जाम हो रहे हैं उनका जल्दी से रिजल्ट आ जा रहा है, नियुक्ति भी मिल जा रही है पहले के मुकाबले और सारी चीजें धीरे धीरे बेहतर होती है। समय लगता है कोई भी चीज को बेहतर होने में। निश्चित तौर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री मोदी की उस बात को साकार कर रहे हैं जिसमें पीएम ने कहा था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा। तो वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस फिर लौटेंगे। केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उत्तराखंड सरकार कर रही है सफल संचालन। उत्तराखंड सरकार ने इस योजना के तहत 300 गांवों को किया है चिन्हित, जिन्हें बनाया जा रहा है सोलर ग्राम। तो वहीं शहरों में भी लोग इस योजना का उठा रहे हैं खूब लाभ। उत्तराखंड सरकार की तरफ से चलाई जा रही उत्तराखंड सोलर सब्सिडी योजना के अंतर्गत रूफटॉप सोलर लगवाने पर मिल रही है 2 गुनी सब्सिडी। स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में सरकार का ये ऐतिहासिक कदम आम लोगों को आ रहा है खूब पसंद। मैंने यहाँ पर प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत 3 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाया है। मेरे को इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों तरफ से सब्सिडी मिली है। जब से मैंने ये प्लांट लगाया तब से मेरा बिजली का बिल शून्य हो गया है और ग्रिड को कुछ यूनिट मेरी जो है यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो रही है। सरकार द्वारा इस योजना के तहत 1 किलोवाट क्षमता वाले सिस्टम के लिए लागत का 50% और 2 किलोवाट के लिए 65% तथा 3 किलोवाट के लिए केंद्र से 85,800 और राज्य सरकार से 51,000 रुपए की दी जा रही है सब्सिडी। अगर आप भी बिजली का बिल जीरो करना चाहते हैं तो pmsuryaghar.gov.in पर कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। इस योजना की खासियत यह है कि उपभोक्ता अपने घर की छत पर ही सोलर पैनल सिस्टम स्थापित करके बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। अगर उत्पन्न बिजली घरेलू खपत से अधिक है तो उसे सरकार द्वारा निर्धारित दर पर खरीदा जाएगा। उत्तराखंड सरकार का अगले 3 वर्षों में सौर ऊर्जा प्लांटों के जरिए 2500 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने का है लक्ष्य। सौर ऊर्जा से देश भर में 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करता उत्तराखंड। ऊर्जा प्रदेश की राह में तेजी से आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड।